हेलो जेपी रेटिंग स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है कुणाल चौधरी, काशीपुर उत्तराखंड। इनकी स्टोरी काफी अच्छी है। इस स्टोरी को जब मैंने देखा सुना तो ये दो दोस्त की अच्छी स्टोरी पता चलता है, एक अच्छी संगत पता चल रही होती है। तो आज इन दो दोस्त के बारे में बात करेंगे, कैसे ये एसएमबीडी मरीन एकेडमी है, किसने बोला एसएमबीडी मरीन एकेडमी आने को, एंड ये यहां से क्या लेकर जा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट की क्वेश्चन होती है कि सर एसएमबीडी मरीन एकेडमी क्यों आना। आज इनसे बात करते हैं। रिसेंटली कुणाल चौधरी ने टीएस रहमान की इंटरव्यू भी क्लियर किया है। सो हेलो कुणाल, वेलकम। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप मर्चेंट नेवी में क्यों आए? क्या एक मोटिवेशन फैक्टर मिला कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये मेरा सर ड्रीम है कि मैं मर्चेंट नेवी एक कैडेट मेंबर बनना चाहता हूँ। और सर दूसरी सर मैंने आपकी सर वीडियोस देखी, आपकी सर प्लानिंग सर की वीडियोस देखी, तो सर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला क्योंकि सर आप अच्छी गाइडलाइंस देते हो मर्चेंट नेवी के, वो जो और कोई वीडियो यूट्यूबर ऐसा नहीं करता और ऐसी कोई अकेडमी गाइडलाइंस नहीं देती है। और सर दूसरी बात सर, मेरा एक दोस्त है अर्चित पॉल, उसने सर आपकी अकेडमी से सर एससीआई का एग्जाम पास कर रखा था। तो सर जब वो एडमिशन लेने के लिए आया था, उसके साथ ही आया था। मैंने आपसे बात करी थी कि क्या ये कर पाएगा। सर फाइनली उसने सर 3 महीनों में एग्जाम अपने क्लियर कर लिया था। फिर सर मेरे को लगा कि हाँ भी जो मेरे दोस्त ने कराया तो फिर दोनों दोस्तों को एक ही उसमें प्रोफेशन में होना चाहिए। फिर सर मैंने आपकी अकेडमी ज्वाइन करी और सर आज मैंने एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर करा है। तो ये अच्छी संगत का असर है, संगति सही होना चाहिए। यस सर। अगर एक दोस्त कामयाबी की तरफ बढ़ा, जो कि वो 4-5-6 महीना पहले ही बढ़ चुका था कामयाबी की तरफ, उसने एससीआई की एग्जाम से इंटरव्यू क्लियर कर लिया, वो एससीआई में पढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उस दोस्त ने ये सोचा कि यार एक जो मेरा दोस्त जो इधर उधर की एग्जाम्स वगैरह दे रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो भी मर्चेंट नेवी में आ जाए तो अच्छी बात है। तो एक राइट गाइडेंस, ऐसी सच्चे दोस्त की जरूरत है। एंड अर्चित पॉल भी इसी अकेडमी से फर्स्ट बैच में पढ़ा, उसके बाद कुणाल चौधरी जी ज्वाइन करते हैं सेकंड बैच। एंड मजे की बात ये, आप अपने पेरेंट्स के साथ आए थे यहाँ पर विजिट करने, और इनके पेरेंट्स को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा इनके फादर जो थे वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सर ये निकाल तो लेगा ना, मेहनत तो कर लेगा ना सर, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा। तो सर थोड़ा फियर तो है, मतलब कहीं ना कहीं पिताजी हैं, माँ बाप है, तो वो डर लगा रहता है कि बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने एक बात बोली थी कि भरोसा रखिए। आपको दोनों सिस्टम पे भरोसा रखना होगा, एक अपने बच्चे पे भरोसा रखिए। अगर आपसे ये दूसरा चांस ले रहा है ना, क्योंकि आप पहले भी एकेडमी में कुछ प्रिपरेशन कर चुके थे, वेरी गुड। अगर ये बच्चा दूसरा चांस आपसे मांग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये सीरियस है। और जब दोस्त सिलेक्शन ले लिया ना, तो वो एक अंदर से आग हो जाती है, आग आती है यार, साथ बैठते तो उसने सिलेक्शन लिया, मुझे भी भाई सिलेक्शन लेकर जाना है। तो ये आग बनी रही और फाइनली आपने सिलेक्शन लिया। अब उन हजारों बच्चों की बात करते हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे। टीएस रहमान का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू की एक्सपीरियंस क्या रही थी? सर हम बाहर बैठे होते हैं, सारे बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट्स होती है हमारी फाइल, हम बाहर बैठे होते हैं। सर सीरियल नंबर हमें दे दिए जाते हैं। उससे पहले सर हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें सर 400 मीटर लगवाते हैं, फिर स्क्वाट्स लगवाते हैं, फिर पुशअप्स, फिर सर मतलब अराउंड 1 घंटे का हमारा फिजिकल टेस्ट होता है। फिर सर वहीं पे हमको क्लोज चेंज करके अपने इंटरव्यू के लिए रेडी होना होता है। फिर सर हमें टोकन नंबर दिया जाता है कि आपको इस टोकन नंबर पर आपका इंटरव्यू शुरू होगा। फिर सर हमको सीरियल नंबर दिया गया। फिर सर हम अंदर गए। मैं जैसे अंदर जा रहा तो सर मुझसे पहले से 7 बच्चों को रिजेक्शन मिल गया इंटरव्यू को। 7 बच्चों की रिजेक्शन मिल गई और डिमोटिवेशन नहीं आया? नो सर, बिल्कुल नहीं, डटे रहे। यस सर, क्योंकि सर यहाँ पे जो सर हमने इतने सारे मॉक इंटरव्यू दे दिए, तो सर मुझे लगता था कि हाँ जो आप कहते हो कि बिल्कुल बना के रखो अपने अंदर मोटिवेशन। तो सर मैंने आपकी बात रखी, दीपिका मैम की बात याद रखी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी, प्रांजल सर ने अच्छी गाइडलाइंस दी। फिर सर आपकी मेरी एक बात याद आई कि आपने वीडियो में बोला था कि अगर आप मोटिवेट रहोगे तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। तो सर मतलब मेरे को वो चीज़ आगे प्रमोट करती गई। फिर सर मैं अपने इंटरव्यू के रूम के अंदर गया। फिर सर मतलब वहाँ पे मतलब 3 अच्छे कैप्टन सर बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला गुड आफ्टरनून सर, तो उन्होंने बोला गुड आफ्टरनून। तो मैंने पूछा मैं आई हैव अ सीट, तो उन्होंने बोला नो प्लीज़ बी स्टैंड। तो सर मैंने सर अपने आप को संभाला और सर मैं खड़ा रहा। फिर सर उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल ली और सर उन्होंने पूछा अच्छा ये आपकी 10 में कितनी परसेंटेज है, 12 में कितनी परसेंटेज है, मैंने बताया। फिर सर उन्होंने मेरे पापा के फादर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा। तो मैंने बोला सर माय फादर इज़ अ डॉक्टर। तो सर मतलब एकदम से वो उसमें आ गई कि आपके पापा जब डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, मेडिकल लाइन क्यों नहीं चूज़ नहीं करी। फिर सर मतलब मैंने उस चीज़ की आप मतलब इतनी वही प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैंने मतलब हर एक क्वेश्चन को मैं आराम से टैकल कर सकता था। तो मतलब ऐसी 4-5 मिनट का इंटरव्यू चला। फिर उन्होंने लास्ट में बोला, जब लास्ट में मैंने वाली बात बोली, फिर इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम मर्चेंट नेवी कैडेट।
उन्होंने टोकन देते हुए कंफर्म टोकन देते हुए बोला कि योर ड्रीम इज फुलफिल्ड नाउ। ये अच्छी बात है कि मेहनत रंग लाई, यस सर। मेहनत रंग लाई। और ये जो 7 रिजेक्शन हो गए, यस सर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि यार ये भी रिजेक्ट हो रहा है, ये भी रिजेक्ट हो रहा है, ये भी रिजेक्ट हो रहा है, Actually, तो sir, डिमोटिवेशन वाली फीलिंग? एक्चुअली सर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से था, क्योंकि सर 12th में मेरी परसेंटेज लेस थी, तो सर मैं ह्यूमैनिटीज़ से था। और सर जो सर मुझसे पहले बच्चे थे वो सब PCM से थे। जो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी थी, सर उनके 98% आए थे 12th में विद PCM। और सर वो बच्चे भी रिजेक्ट हो गए क्योंकि सर वही उनको इंग्लिश मतलब उनकी इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं थी कि वो अंदर जाके क्वेश्चन टैकल कर पाते। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेरी भी सर पहले अच्छी नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल, बट सर मैं CBSE स्कूल से पढ़ा हुआ 10th एंड 12th। लेकिन सर जो यहाँ पे आके हमने मॉक इंटरव्यू जितने दिए, उससे सर मेरी एक हैबिट बन गई आपसे बात करने की इंग्लिश में, आपसे फेस टू फेस बात करने की, दीपिका मैम से। और सर जब सबसे बड़ी क्रेडिट तो दीपिका मैम प्रांजल सर की है, जो आप लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है, एंड इतने सारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, एंड यहाँ की मॉक इंटरव्यूज एंड उस प्लेटफॉर्म की मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक उस लेवल तक प्रिपेयर कर देते हैं कि वहां पर वो टैकल कर ही लेगा। तो क्या एक्सपीरियंस रही यहाँ की मॉक इंटरव्यू में? SMBD मरीना सिमिलर था सर, जैसे आप लोग सर हमें एकदम क्वेश्चन पूछते थे, वही सर वो लोग पूछते थे, तो मतलब वो हैबिट थी बनी हुई, तो सर हमने उस चीज़ को टैकल करा और सर आज सिलेक्शन लेके आए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमेशा याद रखो, जैसे अभी हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट वहाँ पर टॉप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अब आ गई है। कल ही हमारे पास एक मैसेज आया था चेतन भगूरे, उन्होंने बोला कि सर एंग्लो ईस्टर्न आ रही है प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं हम उनको गाइड कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ से भी बैठकर उनको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे एंग्लो ईस्टर्न क्लियर करना है। सर मेरी सर जब मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला था, उससे सर एक प्रिंस मंडल था फ्रॉम झारखंड, वो भी सर TS रमान में, मेरे सर उससे बात हुई थी, तो वो मेरे को बता रहा था कि इस तरीके से अंदर जाना, मतलब मेरे को वो भी अच्छी गाइडलाइन दे रहा था, उससे बात हुई थी, तो वो बता रहा था आपके बारे में कि आपकी उसकी बात होती रहती है ऑन द व्हाट्सएप, तो मतलब आप कहीं ना कहीं यहाँ से बैठ के भी आप उसको वहाँ तक। बिल्कुल, और ये हमारा यही एम है। ये एम तो है ही नहीं कि आप यहाँ पर आओ TS नुसी SCI बस क्लियर करके जाओ ग्रेड 7। एम ये है कि आप यहाँ से आओ, आप तब तक जुड़े रहोगे जब तक आप शिपिंग में हो। कल को आप AB बनोगे, कल को आप 36 महीने की सेलिंग एक्सपीरियंस लोगे, UK COC सारा सेटअप हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ताकि बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी यहाँ पनिशमेंट खाए? यस सर, बिल्कुल सर, पनिशमेंट खाए हो? तो एक बात है कि SMBD मरीन एकेडमी में काफी बच्चों की ये क्वेश्चन होती है, डिसिप्लिन। स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है यार, हॉस्टल डिसिप्लिन, बट ये धीरे 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 इसमें ढल गए थे। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि जो शुरुआत में सर 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक की क्लासें होती थी, तो सर जब पहला दिन था सर 9-10 बजे, तो हम बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे कि कब लंच का टाइम हो और हम लंच करने के लिए बाहर जाएं। तो फिर सर मतलब धीरे धीरे करके आदत मिलती गई। फिर हमारे फैकल्टी मेंबर्स ऐसे थे कि जब क्लास में आते थे तो सर पहले सर थोड़ी अच्छा इंटरेक्शन होता था, हंसी मजाक पर, तो लगता था कि हाँ भाई उन फैकल्टी मेंबर्स की हमें क्लास लेनी है। और फिर जब आप आते थे हमारी क्लास लेने के लिए GP इन सब की, GST की और मेरे टाइम नॉलेज की, तो सर मतलब उस सबसे आप इस तरीके से एंटरटेन करते थे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं अब एक ही जगह 2 घंटे पढ़ सकते हैं हम आपकी क्लास में। तो सब फिर आदत पड़ती गई। चलो, ये अच्छी बात है। तो आज आपके फादर भी आ रहे हैं आपको रिसीव करने, तो कहीं ना कहीं खुशी खुशी घर जाओगे। तो कुछ खाली हाथ आए थे और कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है, TS रामानुसी SCI ग्रेड 7 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट की ये क्वेश्चन होती है कि मुझे एकेडमी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि जो एक बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है, जिसको ऐसा लगता है यार मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली एक चांस लो, 5 महीना 6 महीना मेहनत करके देखो। लेकिन कहीं ना कहीं खुद से स्टडी करना बहुत बड़ी सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके अंदर वो आग नहीं है कि मैं अकेले बैठकर एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा? उन स्टूडेंट के लिए एक फीडबैक। सर मैं ये मानता हूँ कि सर उन बच्चों को एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि सर जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं तो सर जो हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब बाहर निकल जाती हैं। और सर वही प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट। तो सर आप इस एकेडमी में इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती है कि हम कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए या कोई सी भी कुछ हो जाए तो हम उस चीज़ को कर सकें। तो सर ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन से। चलो, ऑल द बेस्ट। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है ऑनलाइन से। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी प्रूव कर रही है, बच्चे सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं और जल्द ही हमारा नया बैच भी लॉन्च हो रहा है। अब लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं क्यों धन्यवाद देना चाहूँगा आपके पेरेंट्स को? क्योंकि उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया
और आप पर भी इसलिए ट्रस्ट किया क्योंकि उनको एकेडमी पे ट्रस्ट था। यस सर। तो ये अच्छी बात है, ये चैन बनी रहनी चाहिए। आप जब भी अपने जूनियर्स को गाइड करो या अपने बैचमेट्स को गाइड करो, एक बात आपको जरूर ये चीजें बोलना है कि आप उनको सही डायरेक्शन में गाइड करो। कोई गलत कॉलेज ना चूज कर ले। आप तो यहाँ पर हो तो आपको तो सब चीजें पता चली गया कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज खराब है, कौन सी कॉलेज में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो अपने जूनियर्स को जो भी गाइड करो, अपनी बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइड करो। कभी किसी को भी आपको मिसगाइड नहीं करना है। ओके सर। क्लियर? यस सर। सो आपके मदर, फादर एंड आपको बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी 6 महीने वहां पर कहा जाता है ना, तोते खुल जाएंगे, ऐसी स्थिति होने वाली है। सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ना है, रन करना है, प्रैक्टिकल चीजें करनी है, फिर जहाज में उससे भी लाइफ कठिन है। एंड SMBD मरीन एकेडमी आपके साथ हमेशा है। ओके सर। सो ऑल द बेस्ट। यस सर। थैंक यू।